आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है। इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। आप अपने जीवन में जिस पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आपको उस पद तक पहुंचने की राह खोजनी होगी। इसके लिए सर्वप्रथम आपको उन व्यक्तियों की जीवन पद्धति का अध्ययन करना पड़ेगा जिन्होंने उस पद या उपलब्धि तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली है। उदाहरणार्थ, कम ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर आप एक साधारण डंडे का सहारा लेकर उसकी चोटी तक पहुंच सकते हैं, परंतु हिमालय पर्वत संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए आपको हिलेरी, हंट, शेरपा, तेनसिंह, बछेंद्री पाल तथा अन्य एवरेस्ट विजेताओं की भांति तैयारी करनी पड़ेगी और पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा। आपको अपने साथ बर्फ काटने की कुल्हाड़ी, पानी, भोजन, ऑक्सीजन का सिलेंडर, डेरा, तंबू, बर्फ पर चलने के विशेष जूते, कपड़े आदि सभी कुछ लाद कर ले जाना होगा। इन वस्तुओं के अतिरिक्त आंधी तूफान, बर्फीले तूफान, चट्टान खिसकने आदि प्राकृतिक आपदाओं के लिए शक्ति, साहस, धैर्य, स्फूर्ति आदि के लिए भी स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमें उन लोगों की तरह साहस भी जुटाना होगा जो निरंतर परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए बार बार असफल ही गिरे हैं, परंतु अपनी असफलता से निराश नहीं हुए और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण कर पुनः अपने लक्ष्य की ओर दोगुने उत्साह से आगे बढ़े हैं और अंत में सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। हमें अपने लक्ष्य के मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी, क्योंकि जो विघ्न बाधाओं का मार्ग देखकर चिंतित रहते हैं अथवा साधनों के अभाव का रोना रोते हैं, ऐसे लोगों को उच्च पद प्राप्त करने की लालसा छोड़ देनी चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्य को सीमित कर उसी में सुख, संतोष, आनंद प्राप्त करने की मानसिकता बना लेनी चाहिए। पैरा चेंज। प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक
श्वेट मार्टिन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस व्यक्ति को अपने चारों ओर विघ्न बाधाएं ही दिखाई देती हैं, उसका मनोबल क्षीण हो जाता है। वह कोई महान कार्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति महान लक्ष्य निर्धारित कर कुछ बनना चाहते हैं, वे महाराज रणजीत सिंह की तरह आग पानी की चिंता नहीं करते हैं। एक बार महाराज रणजीत सिंह को अपनी सेना सहित नदी पार करनी थी, परंतु नदी में आई बाढ़ देखकर सेना ठिठक गई। महाराज रणजीत सिंह बाढ़ से उफनती नदी में अपना घोड़ा उतार दिया और पूरी सेना नदी पार कर गई। इस प्रकार नेपोलियन की सेना आल्प्स पर्वत को सामने देखकर ठिठक गई थी। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।